नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंड न्यूज टुडे 24x7। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आज की 30 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, देश और दुनिया की सबसे जरूरी खबरें। ट्रंप ने ईरान पर हमले 5 दिन के लिए टाल दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी को अचानक 5 दिन के लिए रोक दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ प्रोडक्टिव बातचीत हुई है और मेजर पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट बने हैं, लेकिन ईरान ने साफ इनकार किया कि कोई डायलॉग नहीं हुआ और इसे तेल बाजार को मैनिपुलेट करने की कोशिश बताया। इस खबर से ग्लोबल तेल की कीमतें 10 से ज्यादा गिर गईं। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम, पावर, गैस और फर्टिलाइजर मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण भारत की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होने की आशंका पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि भारत 41 देशों से तेल और गैस आयात कर रहा है, लेकिन संकट से चुनौतियां बढ़ गई हैं। लोकसभा में पीएम मोदी का बड़ा संबोधन। पीएम मोदी ने संसद में पश्चिम एशिया संकट पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ हैं, किसी की तरफ नहीं, लेकिन होर्मुज डिसरप्शन से अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सुरक्षा पर असर की चेतावनी दी। राहुल गांधी गैर हाजिर रहे, जबकि प्रियंका गांधी ने विपक्ष की तरफ से संयम दिखाया। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के मार्को रूबियो से फोन पर बात की। जयशंकर ने यूएस समकक्ष से वेस्ट एशिया संकट, एनर्जी सिक्योरिटी और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों ने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत रखने पर जोर दिया। भारत रूस व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाने का प्लान। जयशंकर ने रूस के साथ व्यापार बढ़ाने पर फोकस किया। नए डील्स, ऊर्जा और डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की बात हुई। दोनों देशों के बीच संबंधों में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा रहा है। फरीद जकारिया का बड़ा बयान, भारत चीन को रिप्लेस कर रहा है। अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया ने कहा कि भारत अब यूएस के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में चीन की जगह ले रहा है। ग्लोबल पावर शिफ्ट में भारत की भूमिका बढ़ रही है। शेयर बाजार में जोरदार उछाल। सेंसेक्स 79 पॉइंट्स चढ़कर 77,984 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 308 पॉइंट्स ऊपर 23,658 पर। बैंकिंग, एनर्जी और आईटी शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखी गई। विदेशी निवेशकों का इनफ्लो और वैल्यू बाइंग ने बाजार को सपोर्ट किया। एलपीजी संकट गहराया। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई। पुणे समेत कई शहरों में कैटरिंग सर्विसेज ठप पड़ गईं। घरेलू उपयोग पर अभी असर कम है, लेकिन सरकार ने स्टेट्स को अतिरिक्त कमर्शियल अलोकेशन देने की घोषणा की। भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। पीएम मोदी ने संसद में बताया कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर काम चल रहा है, लेकिन एलपीजी और एलएनजी पर संकट अभी भी चिंता का विषय है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 60+ रॉकेट, ड्रोन हमले किए, 1 की मौत हुई, कई घायल। ईरान समर्थित ग्रुप ने पिछले 24 घंटे में 63 ऑपरेशंस किए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। ईरान की सख्त चेतावनी, अगर पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इरिवर्सिबल डैमेज होगा। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को दुश्मनों के लिए बंद रखने की धमकी दी। ट्रंप ईरान टॉक्स पर विरोधाभास। ट्रंप ने प्रोडक्टिव बातचीत का दावा किया, लेकिन ईरानी स्पीकर ने इसे फेक न्यूज बताया और कहा कि अमेरिका, इजराइल फंस गए हैं। बुलंदशहर में चौंकाने वाली हत्या। एक शख्स अपनी दोस्त की विधवा से रिलेशनशिप में था। शादी का दबाव पड़ने पर उसने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान बोर्ड क्लास 5 और 8 के रिजल्ट आज जारी होने वाले थे। 26 लाख छात्र छात्राओं का इंतजार। अगर जारी हो चुके हों तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। तमिलनाडु चुनाव की सरगर्मी। CNN न्यूज 18 पोल ट्रैकर में एआईएडीएमके में टीटीवी दिनाकरण की वापसी की चर्चा। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कड़ी टक्कर। लोकसभा में दुर्लभ शांति का माहौल। पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने ज्यादा हंगामा नहीं किया। पश्चिम एशिया संकट पर सभी दलों ने चिंता जताई। इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत का कड़ा रुख। पाकिस्तान के खिलाफ यूएन में मजबूत स्टैंड। पानी के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। चीन के साथ आर्थिक संबंधों में सतर्क रीसेट। एफडीआई नियमों में कुछ ढील।
लेकिन सुरक्षा और ट्रेड बैलेंस पर नजर रखी जा रही है। रूस ने कीव पर फिर मिसाइल अटैक किया। यूक्रेन युद्ध में रूस की तीसरी बड़ी हमला पिछले 4 दिनों में। कई इलाके प्रभावित। पाकिस्तान में ईंधन संकट गहराया। होर्मुज प्रभाव से हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमतें 200 तक बढ़ गईं। आम लोगों को महंगाई का झटका। भारत में यूरिया और पावर प्रोडक्शन प्रभावित। एलएनजी सप्लाई कटने से यूरिया उत्पादन 50 घटा। बिजली संयंत्रों पर भी दबाव। अमेरिका, भारत डिफेंस सहयोग बढ़ेगा। टॉप यूएस डिफेंस अधिकारी एल्ब्रिज कोल्बी भारत आने वाले हैं। रक्षा और टेक्नोलॉजी पर फोकस। ईरानी आयतोल्लाह ने दिल्ली गुरुद्वारे में श्रद्धांजलि डी इंटरफेथ यूनिटी का संदेश। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर जोर। शेयर बाजार का आउटलुक। कल के गेन के बाद आज मिक्स्ड सेंटिमेंट। एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स पर नजर। दिल्ली में बिजली बिल बढ़ने की आशंका। सरकार 38,552 करोड़ रुपए के बकाया की रिकवरी पर जोर। डिस्कॉम्स को निर्देश दिए गए। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी। चुनाव आयोग की ओर से अपडेट। आगामी असेंबली चुनाव की तैयारी तेज।